नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व में, और आज की कथा है सोमक और जंतु। महाभारत में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं दी हुई हैं और सब वन पर्व में ही अधिकतर है। तो ये भी कथा जो है एक सोमक नाम के प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा के बारे में है, जो कि उस समय राज्य करते थे। उनकी 100 रानियां थीं। सभी रूप अवस्था में एक ही समान थीं, परंतु काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी कोई पुत्र नहीं था। उन रानियों के गर्भ से जब कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो राजा बड़े चिंतित थे, लेकिन वृद्धावस्था में किसी तरह एक रानी को एक पुत्र प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया जंतु। अब उसके जन्म लेने के पश्चात रानियां जो हैं उनको काम भोग से जो है उनको कोई मतलब नहीं रहा, उससे मुंह मोड़ लिया और उसी बच्चे को घेरे बैठी रहती थी। 100 रानियों के बीच में, 100 माताओं के बीच में एक बच्चा था। तो एक दिन एक चींटी ने जंतु के कटी प्रदेश में यानी कमर के किसी भाग में काट लिया। अब वो पीड़ा से विकल होकर बालक जो है रोने लगा, तो सभी रानियों ने दुख में सुर मिलाकर रोना शुरू कर दिया। अब वो आर्तनाद जो है राजा ने सुना, तो उस समय वो राजा जो है पुरोहित और मंत्रियों के साथ सभा में बैठे हुए थे, मंत्रणा कर रहे थे। तो उन्हें जब कानों में आवाज़ पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया? द्वारपाल को भेजा, पता करके बताओ तो क्या हो गया भाई। तो द्वारपाल ने लौटकर उन्हें सारी घटना कह सुनाई। तब राजा ने अंतःपुर में प्रवेश करके पुत्र को आश्वासन दिया, दुलारा और पुनः सभा में आकर बोले कि संसार में किसी पुरुष के एक ही पुत्र होना बड़ा धिक्कार का विषय है। उससे तो पुत्रहीन होना ही अच्छा है। एक ही संतान हो तो सब प्राणी उसके लिए सदा आकुल व्याकुल रहते हैं। अतः एक पुत्र का होना दुख का कारण है। क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जिससे मेरे 100 पुत्र हो जाएं? चाहे वो कितना ही कठिन उपाय हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। तब पुरोहित बोले, हाँ, एक ऐसा कर्म है जिससे आपको 100 पुत्र प्राप्त हो सकते हैं। यदि कर सको तो मैं बताऊं। तो राजा बोलते हैं, अवश्य। तब पुरोहित बोले, मैं एक यज्ञ आरंभ करता हूं, उसमें तुम अपने पुत्र जंतु की आहुति दोगे, तब यज्ञ होगा। शीघ्र तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे, और जिस समय तुम उसकी चर्बी की आहुति दी जाएगी उस समय उस धुएं के सूंघने से ही सभी रानियां गर्भवती हो जाएंगी। आपके पुत्र जंतु अपनी माता के ही पेट से पुनः जन्म लेंगे और उसकी बाईं पसली में एक सुनहरा निशान होगा। तब सोमक ने यज्ञ प्रारंभ करवाया। उस समय माताएं जो हैं बड़ी शोक से व्याकुल हो गई। पुत्र जंतु को बलपूर्वक जो है अपनी ओर खींच रही थी कि भाई हम तो नहीं आहुति देने देंगे, लेकिन राजपुरोहित ने उस बालक को जबरदस्ती छीन कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और विधि पूर्वक उसकी चर्बी की आहुति यज्ञ में देनी शुरू कर दी। चर्बी की आहुति के समय गंध सुनकर सहसा सभी शोक पीड़ित माताएं पृथ्वी पर गिर पड़ी और फिर सभी सुंदरी रानियां जो हैं वो गर्भवती हो गई। समय बीतने पर 100 पुत्रों का जन्म हुआ। ज्येष्ठ पुत्र जंतु अपनी माता के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वही उन रानियों को अधिक प्रिय था। उसकी दाहिनी पसली में एक सुनहरा चिन्ह था। तो कुछ समय के बाद पहले पुरोहित स्वर्गलोक सिधार गए और फिर राजा सोमक जो है वो भी स्वर्गवासी हो गए। यमलोक में जाकर राजा सोमक ने देखा कि पुरोहित जो हैं वो घोर नरक की आग में तपाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं। तब सोमक ने पुरोहित से पूछा कि आप नरक की आग में क्यों पकाए जा रहे हैं? तब पुरोहित बोले, राजन, मैंने तुम्हारे पुत्र की आहुति देकर जो यज्ञ करवाया था उसी का कर्मफल ये मुझे मिला है। तब राजा सोमक धर्मराज से बोले कि मैं इस नरक में प्रवेश करूंगा
आप मेरे पुरोहित को छोड़ दीजिए, पुरोहित तो मेरे कारण ही नरकाग्नि में पक रहे हैं। धर्मराज बोले, नहीं, कर्ता के सिवा दूसरा कोई उसके कर्मों को कैसे भोग सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हें अपने पुण्य कर्मों से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। सोमक बोले, मैं अपने विद्वान पुरोहित के बिना स्वर्ग में भी जाने की इच्छा नहीं रखता। मैं कहीं भी इन्हीं के साथ ही रहना चाहता हूँ। हम दोनों को पुण्य और पाप का फल समान मिलना चाहिए। धर्मराज बोले, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम इनके साथ रहकर ही उस समय तक पाप भोगोगे और फिर तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। राजा सोमक धर्मराज के अनुसार ही उन्होंने सब कार्य किया और पाप फल भोगने के बाद दोनों नरक से छूट गए और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये कहानी थी सोमक और जंतु की। बड़ी विचित्र और अद्भुत लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।